एक चमकीली धूपदार दोपहर में युवा एलिस अपनी बड़ी बहन के साथ नदी के किनारे बैठी थी। वह अपनी बहन द्वारा पढ़ी जा रही किताब से बोर हो रही थी क्योंकि उसमें कोई चित्र या संवाद नहीं थे। अचानक एलिस ने एक सफेद खरगोश को ध्यान से देखा जो वेस्ट कोट पहनकर जेब की घड़ी से खुद को लेट होने बड़बड़ाता था। जिज्ञासा चरम पर थी। एलिस ने खरगोश का पीछा करते देखा जब वह बिल में गायब गया। बिना हिचकिचाहट के उसने उसके पीछे रेंगते हुए पीछा किया और खुद को लंबी अजीब सुरंग में फिसलते पाया। अपने गिरने के दौरान वह अलमारियों, किताबों की शेल्फ और छड़ों पर टंगी अजीब तस्वीरों के पास से गुजरी। धीरे से भूमि पर उतरी तो उसने खुद को दरवाजों से सजी एक विचित्र गलियारे में पाया। खरगोश गायब हो चुका था, लेकिन एलिस का अन्वेषण उसे एक छोटा कांच का मेज तक ले गया। उस पर छोटी सोने की चाबी थी। उसने जाना कि यह दरवाजा खोलती है जो शानदार बगीचे तक ले जाता, पर चाबी दरवाजे से बड़ी थी। मेज पर उसने बोतल ढूंढी जिसमें लिखा पी लो मुझे। वह संकोच कर रही थी, लेकिन खुशबू मनमोहक और लेबल पर उसका नाम लिखा था, इसलिए उसने पीने चुना। तुरंत वह दरवाजे से प्रवेश करने के लिए एक सूक्ष्म आकार में सिकुड़ने लगी। हालांकि उसकी चिंता के लिए उसे एहसास हुआ कि उसने चाबी मेज पर वापस छोड़ दी थी, जो अब उसकी पहुंच से बाहर है। उसकी नजर मेज के नीचे एक बक्से पर पड़ी जिसमें मुझे खाओ लिखी केक थी। एक कांट के साथ वह विशाल रूप से बढ़ गई, कमरे को भर दिया। सिप लेने और निबलने से सिकुड़ने बढ़ने के विभिन्न संयोजन आजमाकर उसने मनोहर बगीचे में प्रवेश करने में सफलता पाई। वहां उसने वंडरलैंड की पागलपन भरी दुनिया का सामना किया। बगीचे में एलिस ने असामान्य पात्रों से मुलाकात की। वहां मुस्कुराने वाली चेसियर कैट थी जिसका सिर और शरीर अचानक गायब हो जाता था, जबकि वह एलिस को बेमतलब की सलाह देता था। मेड हाइटर के प्रतीत होने वाले अनंत चाय पार्टी में उसने खुद को पागलपन में डूबा हुआ पाया, किसी स्थान पर स्थिर नहीं बैठ पाई। फिर एलिस ने हार्ट्स की रानी का सामना किया, उसके अप्रत्याशित गुस्से और बार बार के तुम्हारे सिर काट दो के चिल्लाहटों के लिए। उग्र स्वभाव के बावजूद एलिस ने उसके साथ क्रॉकेट खेला, जिसमें फ्लेमिंगो मल्लेट और हेजहॉग गेंद बने। एक विचित्र अदालत के दृश्य के दौरान एलिस ने साहसपूर्वक झूठे आरोपों का विरोध किया। धीरे धीरे बेतुकी बातें उसके आसपास घिरने लगीं और उसने महसूस किया कि वह फिर से वास्तविकता में वापस खींची जा रही है। अचानक वह वापस घास वाले किनारे पर जाग गई। एलिस ने समझा कि वंडरलैंड की उसकी साहसिक यात्रा कुछ अधिक नहीं थी, बल्कि एक विचित्र देवा स्वप्न।